हर रिश्ते में मिलावट देखी, हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी। लेकिन सालों साल देखा है माँ को, उसके चेहरे पर ना कभी थकावट देखी और ना ही ममता में कभी मिलावट देखी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी भी एक ऐसी ही माँ की है जिसके प्यार को एक बेटी ने पैसों से तोला। मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप इस कहानी को पूरा देखिएगा। हमारी हर कहानी आपको एक सीख देने वाली होती है और लोगों को जागरूक करने वाली होती है। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी को। रजनी बेटा अभी तक भी नहीं आई। मेरा उससे मिलने का बहुत मन कर रहा है। जाने कब मुझे भगवान का बुलावा आ जाए। बीना जी ने धीमी आवाज में कहा। अम्मा, फोन तो कर दिया है, अब आते आते ही आएगी। इसी शहर में तो रहती है। माँ की तबीयत पूछने की भी उसे जरा भी फुर्सत नहीं है। मैं कब से उसकी आने की राह देख रही हूँ। सूरज एक बार और फोन लगा। वो उतावलेपन से बोली। सूरज फिर से फोन देखता है तो रजनी का मैसेज देखकर रुक जाता है। सूरज, तू अम्मा को समझा, क्यों बार बार मुझे फोन करती है। मुझे आज किट्टी पार्टी में जाना है। जब समय मिलेगा तो आ जाऊंगी। वैसे भी तुझे अम्मा की देखभाल करने के लिए ही रखा है और तेरी पत्नी भी तो है, उन्हें और क्या चाहिए। सारे इकट्ठे होकर क्या करेंगे। सूरज ने फोन बंद करके अपनी पत्नी रेनू को आवाज लगाई। रेनू, जरा अम्मा के लिए जूस लेकर आना, शायद गला सूख रहा है। बीना जी ने फिर कहा, मुझे जूस नहीं पीना है, रजनी को बुला दे। अम्मा, रजनी दीदी आ जाएगी, आप जूस तो पी लो और दवाई ले लो। सूरज ने जूस पिलाकर दवाई दी और वो रजनी का नाम लेते लेते सो गई। सूरज ने फिर रजनी को मैसेज किया। दीदी, अम्मा आपको बहुत याद कर रही है। आज समय नहीं मिला तो कोई ना, अगले शनिवार आ जाना। तब तो जीजू भी घर पर रहते हैं। वो आपको बहुत चाहती है तो उनका मिलने का मन कर रहा है। आप वीडियो कॉल तो कर देती हो, पर वो आपसे सामने मिलना चाहती है। फिर अपनी पत्नी से बोलता है, रेनू, मम्मी के लिए हल्की सी खिचड़ी बना देना। वो भी खा पाएगी या नहीं, पर भूखे पेट दवाई तो दे नहीं सकते हैं। उन्हें खाना खिलाना भी तो जरूरी है। आज शाम को अम्मा को दिखाने डॉक्टर के पास जाना है, तुम भी तैयार हो जाना। ठीक है, मैं बच्चों को पड़ोस में छोड़ दूंगी और शाम के खाने की तैयारी कर चलूंगी। फिर वहां अस्पताल में समय भी लग जाता है। रेनू ये कहकर तैयारी करने में जुट गई। तभी सूरज बोलता है कि रजनी दीदी कुछ दिनों के लिए आ जाती तो हमें भी मदद मिल जाती, पर उन्हें तो अपनी पार्टियों से ही फुर्सत नहीं मिलती है। अम्मा तो कब से उनसे मिलने की इच्छा है, पर दीदी के पास समय ही नहीं है। बीना जी के एक बेटी रजनी है। रजनी की शादी उसी शहर में कर दी थी ताकि बेटी जब चाहे माँ से मिलने आ सके। रजनी के पिता की मौत काफी सालों पहले हो गई थी। तब उन्होंने ही अकेले रजनी को पाला था और उसकी हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करती थी। रजनी इसी वजह से थोड़ी जिद्दी हो गई थी। उसे जो चाहिए होता था वो लेकर दम लेती थी। पिता ना होने की वजह से उसने जीवन में बहुत समझौते किए थे। वो हमेशा एक ऊंची लाइफस्टाइल के सपने देखा करती थी। रजनी ने उच्च शिक्षा हासिल की और उसकी बहुत अच्छी नौकरी लग गई। पैसे हाथ में आते ही उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना शुरू कर दिया। इन सब के बीच वो
अपनी माँ की उपेक्षा करने लगी। रजनी, इतनी देर रात पार्टी में कहाँ जा रही हो? एक दिन बीना जी ने टोका तो रजनी बिफर गई। मैं हमेशा आपके साथ इस घर में रही। पापा के ना होने की वजह से आप कहीं नहीं जाती थी, तो मैं भी घर पर रही। लेकिन अब मैं खुद कमाने लगी हूँ। पैसा है तो अब मैं अपनी सभी इच्छाएं पूरी करूँगी। मैं पार्टी से रात को आ जाऊंगी। बीना जी चुप हो जाती है। बेटा हो या बेटी, जब कमाने लगते हैं तो वो अपनी मनमानी करते ही है। बीना जी स्कूल में पढ़ाती थी और उसी से घर चला रही थी। रजनी के पैरों पर खड़े होने के बाद भी वो पढ़ाती रही। उन्हें लगता था घर बैठने से शरीर को जंग लग जाएगा। सुबह दोनों निकल जाते थे, रजनी ऑफिस के लिए और बीना जी स्कूल के लिए। अब उन्हें अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगी। वो चाहती थी कि वो जल्दी से अपना घर बसा ले, पर रजनी हर रिश्ता ठुकरा रही थी। उसे बहुत ऊंचा खानदान और बहुत पैसा चाहिए था। पैसों के पीछे दीवानी रजनी की सारी भावनाएं मर चुकी थी। 2-3 साल और निकल गए और बीना जी चिंतित रहने लगी। आखिर रजनी के लिए रिश्ता आ ही गया। उसकी सहेली की शादी में काफी लोग आए थे। उन्हीं में से बिजनेसमैन दीपक के मन को रजनी भी भा गई थी। दीपक का पैसा देखते ही रजनी ने हाँ कर दी, पर उसे लगा कि अब मम्मी अकेले रह जाएगी। वो मम्मी को अपने साथ भी नहीं ले जाना चाहती थी, क्योंकि वो घूमने फिरने और पार्टी की शौकीन थी। उसने अपने मन की बात बीना जी को बताई, तो वो बोली, अभी तो मैं अकेले रह लूंगी। वैसे भी घर में नौकर तो है, जब ज्यादा बुढ़ापा आएगा तब देखा जाएगा। रजनी की शादी हो जाती है। शादी होते ही वो अपने सपनों की दुनिया में खो जाती है। घूमने फिरने की शौकीन थी, तो उसे बीना जी से बात करने की फुर्सत तक नहीं मिलती थी। एक दिन बीना जी की अचानक तबीयत खराब हो गई। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्हें कैंसर बताया। अब उनकी सेहत गिरने लगी। रजनी को पता लगा तो उसने अपने यहाँ काम करने वाले माली के बेटे सूरज और बहू रेनू को परिवार सहित वहाँ रहने को कहा, ताकि मम्मी की देखभाल हो सके। अब बीना जी स्कूल नहीं जाती थी। उनकी सेहत दिनों दिन गिर रही थी। सूरज उन्हें अम्मा कहकर बुलाता था। कहता था, आप तो मेरी दादी की उम्र की हो। बीना जी भी अब सूरज और रेनू से प्यार करने लगी थी। बीना जी की सुबह अब सूरज को पुकार कर ही होती थी। सूरज दूध ले आ, सूरज दवाई ले आ, सूरज डॉक्टर के चलना है, शाम की सैर पर चलना है, मुझे पार्क जाना है। और उसकी पत्नी रेनू को वो अपनी मनपसंद सब्जियां और डिश बताती थी तो वो बनाकर खिलाती थी। सूरज के 2 छोटे बच्चे भी थे। पूरे परिवार को रहने के लिए ऊपर के 2 कमरे दे रखे थे। बीना जी उनसे किराया नहीं लेती थी, बदले में वो उनकी सेवा कर देते थे और हर महीने वो कुछ पैसे भी दे देती थी। अजीब सा प्यार भरा रिश्ता था। बीना जी अब उसे ही अपना परिवार समझने लगी थी। जब भी रजनी को फोन करती तो वो व्यस्त रहती थी, कभी ऑफिस में, कभी शॉपिंग में, तो कभी घूमने फिरने और पार्टी में। अब बीना जी ने भी अपने दिल को समझा लिया था कि बेटी व्यस्त रहती है, पर एक ही शहर में होने के बावजूद उसे कभी अपनी मम्मी से मिलने की फुर्सत नहीं मिलती थी। उसे लगता था कि सूरज और रेनू मम्मी की देखभाल अच्छे से कर रहे हैं तो मम्मी जरूर खुश होगी, पर रजनी नहीं जानती थी
कि आज भी उनकी आंखें अपनी बेटी को ही ढूंढ रही है। जब भी माँ बीमार होती है तो सिर्फ उसकी आंखें अपने बच्चे को ढूंढती है, और बच्चे विदेश हो, बाहर हो तो वो सब्र रख लेती है। पर जब वही बच्चा पास में हो या से मिलने आ सकती हो, फिर भी ना आए तो बहुत दुख होता है। रजनी फोन पर समाचार ले लेती थी, पर कभी आकर नहीं देखती थी। बीना जी का मन करता था उनकी बेटी आए, उनके माथे को सहलाए, उनकी बातें सुने। अब तो पता नहीं जिंदगी कितने दिनों की बची थी, फिर भी रजनी को उनकी परवाह नहीं थी। सूरज और रेनू उनकी मन से सेवा करते थे। सूरज, तेरे मम्मी पापा बड़े तकदीर वाले हैं जो उनकी तेरी जैसी संतान हुई है। तू मेरी कोख से पैदा क्यों ना हुआ? मैंने जरूर कुछ बुरे कर्म किए होंगे। अम्मा, आप सोचती बहुत हो। देखो, मेरे मम्मी पापा तो किस्मत वाले हैं, पर उससे भी ज्यादा भाग्य आपके अच्छे हैं। तभी तो उनके पास ना रहकर आपकी सेवा में लगा हुआ हूँ। बात तो तू सही कहता है, बीना जी ने हामी भरी। कुछ दिनों बाद वो रिटायर होने वाली थी। जब उनकी रिटायरमेंट की तारीख आई तो सूरज और रेनू ने उनके लिए पार्टी की और सबको बुलाया। तो लोग बातें करने लगे। सगा बेटा नहीं है, पर नौकर होकर भी बेटी से ज्यादा अम्मा का ये ही ख्याल रख रहा है। ये और इसकी लुगाई दिन रात सेवा में लगे हैं। बेटी तो तबीयत पूछने भी नहीं आती है, और पैसे की इन्हें क्या कमी है। अभी रिटायरमेंट पर पैसा मिला होगा और पेंशन भी तो मिलेगी, पर बच्चों का सुख नहीं है। पति जल्दी ही छोड़ गया और इकलौती बेटी भी संभालती नहीं है। सिर्फ नौकर को घर में छोड़ दिया है। कभी तो आकर खुद भी संभाले। बेटी चाहे कुछ करे ना करे, पर वारिस तो वो ही रहेगी। सारा धन उसको ही मिलेगा। कुछ करती भी नहीं है और जायदाद भी ले जाएगी। आखिर इकलौती बेटी जो ठहरी, इसलिए तो लापरवाह हो गई है। अपने सुख के लिए बीमार माँ को भुला दिया है, और आज रिटायरमेंट पर भी नहीं आई। पति के साथ बाहर विदेश गई है। अरे, जब पता था कि माँ रिटायर होने वाली है तो घूमने मन नहीं जाती। सबकी बातें बीना जी के कानों में पड़ रही थी। पति के मौत से वो वैसे ही दुखी रहती थी, पर आज बेटी ने भी उन्हें बहुत दुख दिया। वो सारी रात परेशान रही और अपनी बेटी को याद करती रही। उसके बचपन से लेकर बड़े होने तक का सारा घटनाक्रम उनकी आंखों के आगे आता रहा। 2-4 दिन निकले थे। उन्होंने रजनी को फोन किया। तू विदेश घूमकर आ गई क्या? हाँ मम्मी, परसों ही आई थी। बड़ी थकान आ रही है। आज तो ऑफिस भी नहीं गई, पूरा दिन आराम कर रही थी। तू घर पर थी तो मुझसे मिलने ही आ जाती, बीना जी ने कहा। तो रजनी बोली, हाँ आती हूँ, बहुत जल्दी आऊंगी। तभी बीना जी ने कहा, मैं कल मेरी जायदाद और गहनों का बंटवारा कर रही हूँ। अब मेरी जिंदगी का पता नहीं कब चली जाऊँ। सोचा जाने से पहले बंटवारा कर जाऊँ। ये सुनते ही रजनी बोल पड़ी, मम्मी, बंटवारा क्या करना है? आपका जो भी है सब मेरा ही है। इसमें बंटवारा तो हो ही नहीं सकता है। वो जल्दी से बोली। रजनी, माना तू मेरी इकलौती संतान है, पर तू मेरी जायदाद की वारिस होगी या नहीं, ये मुझे सोचना है। और बीना जी ने फोन रख दिया। रजनी बेचैन रही और रात भर सो नहीं पाई। सुबह उसने फिर ऑफिस में छुट्टी ली और मायके पहुंच गई। अचानक अपनी बेटी को देखकर बीना जी खुश तो हुई, पर वो समझ गई कि बंटवारे के कारण बेटी आई है।
वरना कभी आने का नाम ही नहीं लेती। वो आते ही मम्मी से मीठी मीठी बातें करने लगी और हालचाल पूछने लगी। फिर थोड़ी देर बाद उसने सूरज और उसकी पत्नी को आवाज लगाई, ये तुम दोनों ने मिलकर मम्मी की क्या हालत बना दी है। तुम दोनों मुफ्त की रोटी तोड़ते हो और मेरी मम्मी का ख्याल नहीं रखते हो। देखो कितनी कमजोर हो गई है। तुम पर फालतू पैसा नहीं है जो खर्च करेंगे। कल से तुम दोनों यहाँ नहीं रहोगे। मम्मी को मैं साथ ले जाऊंगी, अपने पास रखूंगी और सेवा करूंगी। और ये बड़ा सा घर भी बेच देंगे। इसे रखकर भी क्या करेंगे। तुम दोनों अपना सामान बांध लो। सूरज और रेनू सहमत से खड़े थे। तभी बीना जी बोलती है, मेरे बच्चों, तुम दोनों कहीं नहीं जा रहे हो। रजनी, मैं यहीं पर रहूंगी। आज जायदाद के बंटवारे का नाम लेने मात्र से ही तू यहाँ चली आई। तुझे माँ की फिक्र नहीं, बल्कि तुझे जायदाद का लालच यहाँ खींच कर लाया है। तू आई तो है, बात भी सुन ले। केवल फोन पर मेरे समाचार लेने से तेरे कर्तव्य पूरे नहीं हो गए। तू तो बस अपनी ही दुनिया में खोई रही। अपनी बीमार माँ की चिंता होती तो एक ही शहर में रहने के बावजूद भी मिलने जल्दी से आती। कभी तो मुझे डॉक्टर को दिखा कर लाती। ने तो कभी मेरी बेटी होने का फर्ज नहीं निभाया। कहते हैं बेटी तो अंतिम सांस तक माता पिता की सच्ची साथी होती है, पर तूने तो जीते जी ही मुझे बहुत इंतजार कराया है और भुला दिया। अब तू कान खोलकर सुन ले। मैं जायदाद का बंटवारा कर रही हूँ। मेरी सारी संपत्ति, ये घर, ये गहने सूरज और उसकी पत्नी के नाम कर रही हूँ। और जितनी भी हमारी यादें हैं, तेरे बचपन के खिलौने हैं, तेरे छोटे कपड़े हैं जो मैंने याद बनाकर संजोए हैं, हमारी इतनी सारी फोटोज है, वो सब तेरे नाम कर रही हूँ, क्योंकि उनकी तू ही हकदार है। मेरे जाने के बाद उन सब चीजों का कोई मोल नहीं होगा। कबाड़ में देने से अच्छा है तू वो सब चीजें यहाँ से ले जा। मेरी चिता को अग्नि भी मेरा मुंह बोला बेटा सूरज ही देगा। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ये सुनकर रजनी हैरान रह जाती है। मम्मी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं तो आपका अपना खून हूँ और आज आपने मुझे पराया कर दिया। रजनी, तेरी शादी के बाद मुझे कभी लगा ही नहीं कि तू मेरा अपना खून है। तूने तो मुझे एकदम से ही भुला दिया। सेवा के लिए नौकर भेज दिया, तू तो कभी नहीं आई। और सूरज को पैसे भी हर महीने मैं देती हूँ। अब मेरा जीव सूरज और रेनू में पड़ गया है। मैं इन्हें ही अपने बच्चे मानती हूँ। तू अपना सामान लेकर चली जा। मेरी मौत पर 2 आंसू बहाने आ जाना, अगर तुझे घूमने फिरने से फुर्सत मिले तो। तूने तो अपनी माँ पर ना समय खर्च किया और ना ही पैसा। अपनी मम्मी की बातें सुनकर रजनी शर्मिंदा होकर चली गई और आज बीना जी का मन बहुत हल्का हो गया था। इस जायदाद के अनोखे बंटवारे को सुनकर हर कोई हैरान हो रहा था। दोस्तों, बेटा हो या बेटी, जब दुख और जरूरत के समय अपने ही बच्चे मुंह फेर ले तो माता पिता को बहुत तकलीफ होती है। और जब उनके दुख में पराये साथ देते हैं तो ऐसे रिश्ते खून के रिश्तों से भी बढ़कर हो जाते हैं। आपको ये कहानी कैसे लगी, ये मुझे कमेंट में लिखकर जरूर भेजिएगा। और मैं को सच्चे दिल से चाहते हो तो कमेंट में मेरी माँ अवश्य लिखिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका हमेशा खुश और स्वस्थ रहिए, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।